हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि समय बदल रहा है और ये जो समय बदल रहा है इसका क्या परिणाम होगा, इसको हम समझेंगे। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है अपनी नीच की राशि तुला राशि पर। इसको हम विस्तार से समझेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं। समय ना हो तो वीडियो को सेव कर लीजिए, आराम से देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हम सबसे पहले समझेंगे। क्योंकि आप जब फलादेश समझते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, इसे भी यदि समझ लें तो आपको फिर वो क्लियर हो जाता है कि हाँ ऐसा होने वाला है तो क्यों होने वाला है। तो कैलकुलेशन हम समझेंगे, उसके बाद फलादेश क्या आपको फल मिलेगा, इसका उपाय क्या करने हैं, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक ग्रहों के राजा सूर्य नीच अवस्था में तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर करना, देखिए क्या हुआ करता है कि जो स्थितियां होती हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं ज्योतिष में, तो उसमें भी स्थिति कितनी गंभीर है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो तो कितने हद तक बीमार है, यानी कि अब जैसे हम माने कि बुखार है तो कितनी बुखार है, उसके हिसाब से भाई उस कितना सीरियस है वो चीज़ें समझी जाती हैं। इसी तरह सूर्य नीच के हैं तो ये कितने नीच के हो रहे हैं, कब क्या कैसी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो सूर्य का नीचत्व है ये भंग भी हो रहा है, इसलिए देखिए क्या हुआ करता है, ये भी हम अभी आगे समझेंगे, पर पहले दूसरी बात जो पहले हम कर रहे थे उसको समझ लेते हैं। सूर्य नीच के हो रहे हैं परंतु भंग हो रहा है, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु इसको यदि आप इस तरह समझें कि बारिश हो रही है और उसमें आपने छाता लगा लिया तो बचाव तो होगा, पर बारिश नहीं रुकेगी, आप काफी कुछ भीग भी चुके होंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा। और सबसे बड़ा जो बचाव का हमारा उद्देश्य होता है, हमारा सर। कहते हैं ना कि सर बच जाए तो सब कुछ बचा हुआ है, क्योंकि जब सर भीग जाता है आपका तो बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए लोग सर बचाने के चक्कर में, कई बार आपने कभी किसी को देखा होगा कि लोग थैली ऊपर यहाँ पर सर पे लगा लेते हैं, है ना, या कुछ भी ऐसा करके सर को बचाते हैं, क्योंकि सर में यदि पानी गया तो बीमार हम जल्दी पड़ जाएंगे, सर्दी जुकाम हो गई, बुखार हो गई, ये चीजें। इसी तरह ये नीच भंग राजयोग है कि बरसात तो हो रही तो होगी ही, ग्रह नीच का हुआ तो होगा ही, और भीगना ही है, भले हम छाता लगा लें। पर यह है कि यदि हवा तूफान वाली हुई, ये पानी तूफान वाला हुआ, तो फिर छाता भी नहीं काम करता कई बार। इसलिए इसी गहराई को समझिए। ये जो सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है वो तो ठीक है, परंतु वो भंग भी कोई विशेष मतलब का नहीं है। हाँ, जब बना हुआ है तो लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य जिस राशि में नीच के हो रहे हैं उसके अधिपति शुक्र खुद पीड़ित है राहु शनि से दृष्ट। हाँ, एक प्लस पॉइंट है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। परंतु अब इसके भी यदि हम और भी गहराई में जाएं तो मंगल जिस राशि में शुक्र बैठे हैं वो भी अब 20 तारीख से नीच के हो जाएंगे। सोचिए, तो कहना चाहिए कि जो नीचत्व की गहराई है उसमें बहुत ज्यादा, यानी कि बुखार बहुत हाई लेवल का है, वो वाली स्थिति है। तो और इसमें भी 25-26 तारीख तक परम नीच अवस्था में रहेंगे, तो उसके बाद फिर शत्रुवत फल देने लगेंगे। पर उसमें भी गहराई ये है कि बुध हैं, फिर बुध का भी परिवर्तन 29 तारीख को हो जाएगा, तो इसमें भी फलादेश में बदलाव होगा। यानी कि 3 तरह के बदलाव, 4 तरह के बदलाव हैं। एक तो नीच के हुए, उसमें नीचत्व भंग हुआ, उसमें अब 25-26 तारीख के परम नीच हुए, उसके अभी 20 तारीख से फिर अलग स्थितियां होंगी। कहे कि अभी बुध के राशि में है मंगल और फिर यहाँ चले जाएंगे कर्क में, तो 20 तारीख से अलग स्थितियां हो जाएंगी। उसके बाद 29 तारीख को बुध का परिवर्तन होगा तो और अलग स्थितियां हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं। अब रही बात, ये सब कैलकुलेशन मैंने बताया तो संभवतः कुछ लोग कंफ्यूज हुए हों, क्योंकि मैं अभी बस यही सूर्य के परिवर्तन की ही वीडियो जो अभी इसके पहले, यानी कहना चाहिए कि 2-3 वीडियो गई, तो उसमें किसी ने कहा था कि
कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें देखिए कैलकुलेशन संभवतः हर व्यक्ति के समझ में ना आए, पर इसको समझने की कोशिश करना चाहिए यदि आपको गहराई से समझना फलादेश को। तो अब यदि आपको कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होता है तो आप देख लीजिए, बार बार जब देखेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी। फिर मेन आप देखिए फलादेश जो है, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, पर जो ज्योतिष को जानते हैं वो जब कैलकुलेशन देखते हैं तो उनको ज्यादा क्लियर होता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या हमें फल मिलने वाला, सूर्य हमें क्या फल देने वाले हैं। तो सूर्य जैसे देखा जाए तो आपके राशिशी हैं, यदि आपकी लग्न है तो लग्नेश है, और ये तृतीय भाव में आपके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। मेरी लास्ट को बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रह जाएगा थोड़ा। तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। इस समय यदि आप निर्णय लेने की जो स्थिति थी अभी तक, तो यदि प्रॉपर नहीं थी तो अब सही आप निर्णय भी ले पाएंगे, और आप अपने जीवन में संभवतः मानसिक तनाव से यदि घिरे हुए हैं तो उससे अब मुक्ति मिलने वाली है। साथ में आपके अंदर जोश में वृद्धि, और आपको इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिसकी वजह से संभवतः कई सारे काम आपके बन सकते हैं। भगवान के प्रति इस समय रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, और जो विद्यार्थी हैं वो भी अपनी हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते, कोई डिग्री बड़ी लेने चाहते हैं, या इसमें एक और भी है कि यदि आप डिग्री तो लेना चाहते हैं, पर डिग्री लेने के साथ में आप स्वदेश में या विदेश में, कहाँ, यदि आप विदेश में लेना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए विशेष मौका है। और इसके अलावा आपको कोई परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, कोई कंपटीशन में है, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से बेहतर स्थितियाँ होंगी, आपको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि जो मैंने बताया ये कुछ लाभ तो आपको सूर्य देंगे, परंतु यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मैंने बताई तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि आप जब सूर्य को देख रहे हैं कि परम नीचत्व स्थिति में है, भले भंग तो हो रहा है, परंतु सावधानी अवश्य रखनी है। इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित जो मैंने लाभ बताया, पर इनसे संबंधित समस्या भी हो सकती है। किनको समस्या ज्यादा होने की संभावना है, किनको नहीं, ये भी हम समझ लेते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित हैं या पीड़ित है किसी भी तरह, साथ में मंगल और शुक्र की भी स्थिति को देख लेना चाहिए कि क्या ये भी पीड़ित हैं। यदि ये भी पीड़ित हैं, सूर्य भी पीड़ित हैं, दशाएं भी आपको नहीं समय सपोर्ट कर रही हैं, तब समझ लीजिए कि ये लाभ की जगह नुकसान ऐसा हो सकता है। इन्हीं क्षेत्र जो अभी हमने चर्चा की, ठीक है, जैसे हमने बात की कि मान सम्मान में वृद्धि, तो वहां पर कमी आ जाएगी। पर यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है तब तो ठीक है, आपको ये जो फल है ये सब प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए अवश्य अपनी जन्म कुंडली को हमेशा जब आप फलादेश देखते हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को देख लिया करें। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको अपनी जन्म कुंडली के कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किसी स्थिति में बैठे हैं, सटबल में कौन सा ग्रह मजबूत है, कमजोर है, बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएंगी। तो जैसे आप देखेंगे गोचर कुंडली का जो प्रभाव जैसे आपने अभी सुना, तो वो सब चीजें तुरंत क्लियर हो जाएंगी आपको। तो अवश्य देखिए कि क्या कैसा है। कोई यदि महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं, आपकी चीजें साथ जो घटेंगी वो आप देख ही रहे हैं। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में एक तो अपने दिनचर्या को बेहतर करिए, जितना जल्दी हो सके उठिए, और दूसरी बात भगवान सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, पूजन करिए, सूर्य नमस्कार, सूर्य के मंत्रों का जप करना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान नारायण की आराधना करिए और पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, मांस मंदिरा से दूर रहिए। ये सब चीज़ों का यदि नियमों का पालन करते हैं तो इससे सूर्य मजबूत होंगे, आपको अच्छे फल देंगे। तो ये जो नीच भंग राजयोग है, इसका फायदा उठाना है तो इन नियमों का पालन करिए और अपनी जन्म कुंडली में स्थितियों को चेक करिए। और एक बात और बता दूं यहाँ पर, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि जिसकी जन्म कुंडली में भी नीच भंग हुआ हो और अच्छी स्थिति में भंग हुआ हो, उसको इसका पूरा फल मिल पाएगा नीच भंग का। तो इन बातों को समझ लीजिएगा।
कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।